शास्त्रों की दृष्टि में गुण लौकिक व्यवहार में सामान्य रूप से शीत, विनम्रता, दयालुता, परोपकारिता आदि गुण कहा गया है। व्याकरण में अध्ययन गुणा, ठीक है। संख्या दर्शन में सत्व, रज, तमस। काव्य में ओज, प्रसाद, माधुर्य। नीति विषय गुण कहा गया है। गुण की परिभाषा वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणत्व जाति से युक्त द्रव्य एवं कर्म से अलग होते हुए सामान्य धर्म से युक्त पदार्थ ही गुण है। गुणत्व जातिमान द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान। रूप चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, नेत्र मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। रूप के अनेक प्रकार। रूप गुण के 7 प्रकार है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपित, चित्र भेदात सप्तविधम। रूप गुण के 7 प्रकार का है। शुक्ल यानी श्वेत, नील यानी नीला, पीत यानी पीला, रक्त यानी लाल, हरित यानी हरा, कपित यानी भूरा, चित्र यानी चित्त का भरा। रूप गुण किन द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, वृत्ति। यह रूप गुण पृथ्वी, जल या तेज में रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। पृथिव्याम सप्तविधम। जल में अभास्वर नहीं चमकने वाला शुक्ल रहता है। अभास्वर शुक्लम जले। तेज द्रव्य में भास्वर चमकने वाला शुक्ल होता है। अभास्वर शुक्लम तेजसी। रूप गुण की द्रव्यों में स्थिति। पृथ्वी में, जल में, तेज में 7 प्रकार के रूप अभास्वर शुक्ल यानी और भास्वर शुक्ल। रूप गुण की विशेषताएं। यह रूप नामक गुण पृथ्वी, जल एवं तेज में रहता है, किसी अन्य द्रव्य में नहीं। इसका ज्ञान केवल चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है, अतः यह चक्षु का सहकारी है। रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज के प्रत्यक्ष में कारण होता है। पार्थिव वस्तुओं का रूप पाकज होता है। जल और तेज में रूप अपाकज होता है। पाकज होने के कारण पार्थिव रूप अनित्य होता है। जल और तेज के परमाणुओं का रूप अपाकज होने के कारण अनित्य होता है। रूप गुण द्रव्य में व्याप्य व्यक्ति होकर रहता है। द्वितीय गुण रस। रसना ग्राह्यो गुणों रसा। रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण रस है। रस के प्रकार। रस नामक गुण 6 प्रकार का होता है। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदा षड्विधा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। रस की द्रव्यों में स्थिति। यह रस नामक गुण पृथ्वी तथा जल नामक द्रव्यों में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार के रस होते हैं। जल में केवल मधुर रस ही होता है। पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्याम षड्विधा जले मधुर एवं। रस की स्थिति। पृथ्वी में 6 प्रकार का रस, जल में केवल मधुर। रस नामक गुण की विशेषताएं। यह रस नामक विशेष गुण पृथ्वी एवं जल में रहता है, किसी अन्य द्रव्य नहीं। इसका ज्ञान केवल रसना के द्वारा होता है। यह रसना का सहकारी है। यह रस द्रव्य में व्याप्य वृत्ति होकर रहता है। यह रस गुण स्वप्रत्यक्ष में कारण होता है। जल का रस मधुर है। रस केवल पार्थिव वस्तुओं में पाया जाता है। पार्थिव वस्तुओं का रस पाकज और जल का रस अपाकज होता है। केवल जल परमाणु का रस नित्य है, शेष अनित्य। तृतीय गंध। घ्राण गाह्यो गुणों गंधः। यह 2 घ्राणेन्द्रिय नासिका से ग्रहण किया जाने वाला गुण गंध है। सुरभि, असुरभि। सुरभि सुगंध, असुरभि दुर्गंध। साचा द्विविधा सुरभि रसुरभिश्च। गंध सुरभि सुगंध, असुरभि दुर्गंध। गंध गण की स्थिति। यह गंध गुण केवल पृथ्वी में ही रहता है। पृथ्वी मातृवृत्ति। स्पर्श। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुणों स्पर्श। त्वगिंद्रिय मात्र त्वचा से ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श है। स्पर्श यह 3 प्रकार का है। शीत, उष्ण, अनुष्णातीत। शीत, उष्ण, अनुष्णातीत स्पर्श। स्पर्श की स्थिति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में यह स्पर्श गुण रहता है। पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति ही। स्पर्श गुणों जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, पृथ्वी एवं वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श होता है। स्पर्श गुण की द्रव्यों में स्थिति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु।
पृथ्वी अनुष्णाशीत, जल शीत स्पर्श, तेज उष्ण स्पर्श, वायु अनुष्णाशीत। पृथ्वी का स्पर्श पाकज और वायु का स्पर्श अपाकज होता है। जल तेज और वायु में प्राणों की नित्य जल तेज और वायु के परमाणु का स्पर्श नित्य होता है। पार्थिव परमाणु का स्पर्श पाकज होने के कारण अनित्य होता है। पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चारों गुण पाक द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः ये अनित्य है, ये पाकज कहलाते हैं। पृथ्वी से भिन्न द्रव्यों में भी सभी गुण अपाकज होते हैं। नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं। ये नित्य पदार्थों में नित्य तथा अनित्य पदार्थों में अनित्य। न्याय दर्शन इस क्रिया को पीठरपाक तथा वैशेषिक दर्शन इसे पीलूपाक कहता है। पीलू पद का अर्थ है परमाणु। इस दृष्टि से पीलूपाक का अर्थ हुआ परमाणुओं का पाक। पीठर का अर्थ है पिंड, इसलिए पाक रूप यह क्रिया संपूर्ण घटरूप पिंड में होती है, उसके परमाणु में नहीं। संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या 1, 2, 3 आदि व्यवहार प्रयोग के कारण को संख्या कहते हैं। संख्या गुण की द्रव्यों में स्थिति। संख्या नामक गुण सभी 9 द्रव्यों में रहता है। सा नवद्रव्य वृत्ति 1 से लेकर प्रार्ध तक इसकी सीमा है। एकत्व नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है। यह संख्या नित्य द्रव्य में नित्य तथा अनित्य द्रव्य में अनित्य, जबकि द्वित्वादि संख्या सर्वत्र अनित्य है। परिमाणम मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम। मान यानी माप, व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। यह 4 प्रकार का है। अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व। अणु परिमाण को ही परिमांडल्य भी कहा जाता है। परिमाण गुण की द्रव्यों में स्थिति। या परिमाण नामक गुण सभी 9 द्रव्यों में रहता है। नवद्रव्य वृत्ति। परिमाण अणु, महत, दीर्घम, ह्रस्व। पृथकत्व पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्व। पृथक अलग व्यवहार के कारण को पृथकत्व कहते हैं। पृथकत्व गुण की द्रव्यों में स्थिति या पृथकत्व गुण सभी द्रव्यों में रहता है। सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा। संयुक्त व्यवहार का कारण ही संयोग नामक गुण है। संयोग नामक गुण की द्रव्यों में स्थिति यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सर्वद्रव्य वृत्ति। विभाग संयोग नाशको गुणों विभागा। संयोग का नाशक गुण विभाग है। विभाग गुण की स्थिति वह सारे द्रव्यों में रहता है। सर्वद्रव्य वृत्ति। परत्व एवं अपरत्व। परा पर व्यवहारा साधारण कारणे परत्व प्रत्यय। पर दूर तथा अपर निकट इस व्यवहार के असाधारण कारण को क्रमशः परत्व एवं अपरत्व कहते हैं। परत्व एवं अपरत्व गुण के भेद वे 2 प्रकार के होते हैं। दिक्कृत कालकृत। दूरस्थ में दिक्कृत परत्व तथा समीपस्थ में दिक्कृत अपरत्व। इसी प्रकार ज्येष्ठ में कालकृत परत्व तथा कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व। परत्व एवं अपरत्व गुणों की द्रव्यों में स्थिति। इन दोनों गुणों की स्थिति पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में विद्यमान रहती है। गुरुत्व आद्य पतना समवाय कारणत्व। गुरुत्व प्रथम पतन का असमवाय कारण गुरुत्व है। गुरुत्व गुण की द्रव्यों में स्थिति। यह पृथ्वी तथा जल में रहता है। पृथ्वी जल वृत्ति। विज्ञान में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वैशेषिक के इसी गुरुत्व गुण का परिष्कृत रूप है। द्रवत्वम आस्यंदन समवाय कारणत्व। द्रव्यत्व प्रथम स्यंदन बहना का असमवाय कारण ही द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व गुण के प्रकार। द्रवत्व गुण के 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक, नैमित्तिक। द्रवत्व गुण की द्रव्यों में स्थिति। द्रव्यत्व गुण पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। पृथिव्यप तेजो वृत्ति ही। सांसिद्धिक द्रव्यत्व जल में तथा नैमित्तिक द्रव्यत्व पृथ्वी एवं तेज में होता है। घी आदि पृथ्वी में अग्नि के संयोग से द्रव्यत्व होता है। सुवर्ण आदि तेज भी अग्नि के संयोग से द्रव्यत्व उत्पन्न होता है। स्नेह चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणा स्नेहा। चूर्णादि को पिंड बना देने वाले गुण को स्नेह कहते हैं। स्नेह गुण की द्रव्यों में स्थिति। स्नेह गुण केवल जल में रहता है। जलमात्र वृत्ति। शब्द श्रोत्रगायो गुणा शब्द श्रोतेंद्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण शब्द है। शब्द गुण के प्रकार। शब्द गुण 2 प्रकार का है, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक। भेरी आदि
में ध्वन्यात्मक शब्द है। संस्कृति भाषा आदि रूपवर्णनात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द भेरी बांसुरी आदि से उत्पन्न और वर्णात्मक संस्कृत पाली आदि भाषाओं शब्द। शब्द गुण की द्रव्यों में स्थिति। आकाश मात्र वृत्ति, ठीक है। शब्द क्या होता है? आकाश मात्र वृत्ति है, ध्वनि। बुद्धि सर्वव्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। सब प्रकार के व्यवहार का हेतु बुद्धि या ज्ञान नामक गुण है। बुद्धि गुण के प्रकार। वह बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति अनुभव। स्मृति संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। स्मृति संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। स्मृति दो प्रकार की, यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति। यथार्थ स्मृति प्रमाजन्य यथार्था, प्रमा से उत्पन्न होने वाली स्मृति यथार्थ है। अयथार्थ स्मृति अप्रमाजन्य अयथार्था, अप्रमा से उत्पन्न होने वाली स्मृति अयथार्थ है। अनुभव तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवा, उस स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। अनुभव के दो प्रकार के, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव तद्वती तत्प्रकार को अनुभवा यथार्था। अयथार्थ अनुभव तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। जो वस्तु जिस रूप में हो उसका उसी रूप में अनुभव यथार्थ है। जैसे चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान। रजते इदम रजतम इदम ज्ञानम, यही यथार्थ अनुभव प्रमा प्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। यथार्थानुभव के चार प्रकार, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शाब्द। यथार्थानुभव के कारण भी चार प्रकार के होते, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। नोट प्रमाणों का विवेचन यथावसर आगे किया जाएगा। अयथार्थ अनुभव तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। जो वस्तु जिस रूप में ना हो उसे उस रूप में समझना अयथार्थ है। जैसे सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम, सीपी में यह रजत है ऐसा ज्ञान। यही अयथार्थ ज्ञान अप्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। अयथार्थ अनुभव के प्रकार। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है, संशय, विपर्यय, तर्क। संशय एकस्मिनि धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहिनी ज्ञानम संशया। एक धर्मी में विरोधी नाना धर्मों की विशिष्टता से संबंध ज्ञान संशय है। यथा स्थाणु वा पुरुषो वा इति, यह स्थाणु है यह पुरुष है। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। यथा सुक्तो इदम रजतम, सीपी में यह रजत है ऐसा ज्ञान। तर्क व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है। यथा वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, जब अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। स्मृति दो प्रकार, यथार्थ अयथार्थ। अनुभव यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। अयथार्थ तीन प्रकार का है, संशय, विपर्यय, तर्क। सर्वेषां अनुकूलनीयम सुखम, सबके अनुकूल प्रतीति सुख है। सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सबके प्रतिकूल प्रतीति दुख है। इच्छा इच्छा कामा, द्वेषा क्रोधो द्वेषा, प्रयत्न कृति प्रयत्नः, धर्म विहित कर्मजन्यो धर्मा, अधर्मा निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्मा। बुद्धि के आठ विशेष गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म। बुद्धि, इच्छा एवं प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य ईश्वर के, अनित्य जीव के। शेष सुख, दुख, द्वेष, धर्म, अधर्म, ये पांच विशेष गुण जीव मात्र में रहने के कारण अनित्य होते हैं। संस्कार गुण तीन प्रकार के होते हैं, वेग, भावना तथा स्थिति स्थापक। संस्कार त्रिविधा, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च। वेग द्वितीयादि पतना समवाय कारणम वेगा, इसे पतन का असमवाय कारण भी कहा जाता है। वेग क्रिया का हेतु है। यह पृथ्वी आदि चार द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और तथा मन में रहता है। भावना अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना, यह अनुभव से उत्पन्न होती है तथा स्मृति की हेतु है। यह मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है जो पूर्व ग्रहित ज्ञान की स्मृति
कराती या केवल आत्मा में रहती आत्म मात्रवृत्ति स्थिति स्थापक, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादक स्थिति स्थापक, अन्यथा की हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देने वाला स्थिति स्थापक है। यह कटादि पृथ्वी में रहता है। यह वह शक्ति है जो पदार्थ को अपने पूर्व रूप में ले आती है।